भगवान कहते हैं यदि गुरु की चरणों की धूल जो रज है वो मिल जाए तो मेरे आत्मा के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, सारे विकार मिट जाएंगे और हम निर्विकार हो जाएंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि बरनऊ विमल, किसके? रघुवर की। बरनऊ रघुवर, जो वर्ण करने योग्य है तो कौन है? प्रभु श्री राम। बरनऊ रघुवर विमल माने जो निर्मल यश है, श्री प्रभु श्री राम का जो निर्मल यश है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस निर्मल यश का गान कर रहा हूं जो प्रभु श्री राम के निर्मल यश है। किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि आप लिख तो हनुमान चालीसा रहे हैं हनुमान के बारे में और यश गा रहे हैं प्रभु श्री राम का, तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि अगर श्री सीता राम जी को बुलाना है, हनुमान जी को बुलाना है तो श्री सीता राम जी को पहले बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए जब श्री सीता राम की कथा होती है तो हनुमान जी सुनने आते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। लेकिन आज जब श्री हनुमान जी की कथा हो रही है श्री सीता राम जी स्वयं सुनने आ गए हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बरनऊ रघुवर विमल जस, मैं ऐसे रघुकुल में जो उत्पन्न हुए हैं उनके यश का वर्णन कर रहा हूं। जो दायक फल चार, जो चार फल को देने वाले हैं, कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार अर्थ को देने वाले हैं। तो धर्म कैसे, धर्म कैसे होना चाहिए? तो गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं, दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं, देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं। दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं, दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ना तो मैं वेद पढ़ने से प्राप्त होता हूं, न यज्ञ करने से प्राप्त होता हूं, न दान करने से प्राप्त होता हूं। फिर कैसे प्राप्त होंगे? बोले केवल एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी, जो अनन्य प्रकार की भक्तियां होती हैं उस तरह से भक्ति करें। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुवर, जो रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम हैं, मैं उनके निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूं और जो चारों फल को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल हैं। और कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी स्वयं रक्षा करेगा। जो धर्म करे और धर्म से अर्थ प्राप्त हो वह अर्थ सदुपयोग में लाया जाए। काम क्या है? काम कहते हैं कामनाएं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं उस धर्म के अर्थ से पूर्ण हो, उस धर्म के अर्थ से जो कामनाएं पूर्ण हो। और उसके बाद फिर क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां बैकुंठ धाम को ही चले जाएं। गुरुदेव भगवान कहते हैं मोक्ष का मतलब है मुक्ति। और मुक्ति किससे पाना? मोह से, माया से। और जब यह मोह माया से मुक्ति हो जाएगी
तो स्वयं मोक्ष हो जाएगा। कैसे? या मोह माया कष्टमय, जितना मोह माया करेंगे उतना कष्ट होगा। तो यह मोह माया कष्टमय, तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में, सुख से सहज में पार हो। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, फिर श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि बुद्धिहीन तनु जान के, कि हे प्रभु मैं बुद्धिहीन हूं, मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूं। असुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी कहने लगे, हे प्रभु मुझे धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो भी दे दीजिए। क्या? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। अच्छा, बल को लगाने के लिए बुद्धि भी चाहिए, तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा पहले कि बल दीजिए, और बल को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि दीजिए, और बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए विद्या दीजिए। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, इतना भी दे दिए। और उसके बाद फिर श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतना सब मिल गया, उसके बाद भी क्या चाहिए? कि हरहु कलेश विकार, कि इसके बाद हे प्रभु जो बचता है कलेश उनको भी हर ले, और हमारे विकार को भी हर ले। तो कलेश कितने प्रकार के? कलेश 5 प्रकार के कलेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये 5 कलेश हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु मेरे इन 5 कलेशों को भी हर ले और विकारों को भी। तो विकार कौन से? 6 विकार, 5 कलेश और 6 विकार को हर ले। तो 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं, और इन 6 विकारों को भी हर ले। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो प्रभु श्री सीता राम के यश का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रभु श्री सीता राम के यश का वर्णन कर रहे हैं, तो यश कैसा है? कि बोले प्रभु श्री राम का यश ऐसा है कि उनकी चरण की जो रज थी, उनकी चरण की जो रज थी वह अहिल्या को तार गई, वह माता अहिल्या को तार गई। और कहते हैं जिस तरह से जो कुछ बिगड़ता है सो उसी तरह से वह बनता है। जिस चरित्र की वजह से माता अहिल्या शिला बनी, और आज उसी चरित्रवान प्रभु से माता अहिल्या का उद्धार हो रहा है, उसी रज से। अच्छा, रज जो है रजोगुणी काम भी होता है, और उसी रजोगुणी काम से माता अहिल्या शिला बनी, और आज उसी प्रभु के चरण की रज से उनका उद्धार हुआ। और उद्धार किसने किया? भगवान प्रभु ने। तो जो रज है, उस रज से कहा गया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार के गुण हैं। और क्या है? गुरुपद रज मृद मंजुल अंजनी, गुरु के पद की जो रज है वो अंजनी है। आंखों में जिस तरह से आंजन लगाया जाता है, उसी तरह से गुरु के चरणों की अगर रज लग जाए तो वह अंजनी बन जाता है। लेकिन कोई धूल अगर सड़क से उठ करके या मैदान से उठ करके कोई धूल आकर के आंखों में पड़ जाती है तो वह किरकिरी बन जाती है। तो गुरु के रज जो है, गुरु के चरणों की जो धूल है वो तो है अंजन। और हनुमान जी हैं अंजनी नंदन, हनुमान जी हैं अंजनी नंदन।
कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं, जिन आँखन सब देखिए आँख न देखी जाए। जिस आँख से हम सभी को देख रहे हैं, क्या उसी आँख से मैं अपनी आँख को देख सकता हूं? नहीं ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। तो दर्पण जब देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दिल का शीशा साफ कर और दूर कर अभिमान को, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ मन भावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। प्रभु को सदा। और एक चीज और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, नियरे होए तो सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंदु। मोतियाबंद किस तरह का? राग और द्वेष का मोतिया बिंदु हो गया है। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब गुरु की चरण के रज माता अहिल्या पर पड़ी तो माता अहिल्या जो है सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई। और कैसे? एक बार किसी